हेलो बच्चों, आज जो टेस्ट लिया था हमने उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि हमें 3a डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि a डिटरमिनेंट जो होता है, यानी जब भी कोई कांस्टेंट बाहर आता है तो उसकी पावर में आता है n, और n होता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कि वो किस मैट्रिक्स का मतलब किस ऑर्डर का। अगर 2/2 है तो ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट माना जाएगा, 3/3 है तो ऑर्डर 3 माना जाएगा। यहाँ पे क्लियरली बोला कि मैट्रिक्स 3/3 का है, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, और 3 की पावर 3 27 होगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें नहीं दिया हुआ, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी रो के एलिमेंट को उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है, और अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो इसका डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगेगी। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसको समझाने के लिए मैं अलग से सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, अब ओबियसली देखो यहाँ पे हमारे पास 3 1 है तो 2 को हम 0 बनाएंगे, हमने सीखा था, ठीक है। तो ओबियसली मुझे रो को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दूंगा, R2 शिफ्ट टू R2 माइनस R1, और R3 शिफ्ट टू R3 माइनस R1। जैसे हम ये लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा कॉट A1, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ना आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका एक फॉर्मूला होता था, साइन बी माइनस ए साइन बी प्लस ए। तो ये एक आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे, और यहाँ बोला क्या है कि ए बी सी आर द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इसका मतलब है कि ए बी और सी का सम पाई होगा, तो हम बी और ए को लिख देंगे पाई माइनस सी, बी और ए को यहाँ लिख देंगे पाई माइनस सी, यानी ये बन जाएगा साइन बी माइनस ए इंटू साइन पाई माइनस सी, यानी साइन सी, राइट। ऐसे ही अगली वाली रो में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर, इसको भी जो हम लिखेंगे साइन सी माइनस ए, और फिर इंटू साइन सी प्लस ए, और सी प्लस ए को लिख देंगे पाई माइनस बी यानी साइन बी। तो यानी यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास साइन बी माइनस ए इंटू साइन सी, यहाँ आ जाएगा, अभी लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा साइन सी माइनस ए और साइन बी, राइट, ये आएगा। अभी हम चलते हैं आगे। अब कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा जब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो वो भी मैं बताता हूँ, हम लिख के अलग से करके दिखा देते हैं। तो कॉट को जब आप कॉस और साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस बाय साइन, ये भी आ जाएगा कॉस बाय साइन। अब आप जब एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप देखो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है हमारा, किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी का। तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, राइट, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस बी, राइट, और इंटू अपॉन में आ जाएगा साइन ए साइन बी। ऐसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे अगली वाली टर्म जो बनेगी वो आएगी कॉट सी माइनस कॉट ए। अब बी माइनस ए करने पे ये बना था, तो सी माइनस ए करने पे भी ये बन जाएगा साइन ए माइनस सी अपॉन साइन ए साइन सी। तो आप देखोगे कि यहाँ से ना सेकेंड रो से साइन ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, और साइन यहाँ से ए माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो हम ना साइन ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं और साइन ए माइनस सी सेकेंड से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए कॉट ए और 1, यहाँ बच गया साइन सी माइनस में, क्योंकि हमने साइन बी माइनस ए कॉमन लिया और हमें ए माइनस बी कॉमन लिया और वो बी माइनस ए था। ये बच गया 1 बाय साइन ए साइन बी,
ये 0, यहाँ बच गया आपके पास माइनस साइन बी, यहाँ बच गया माइनस साइन बी, और यहाँ बच गया आपके पास साइन ए साइन सी। बस अब कुछ नहीं करना आपने। देखो अब मैं क्या करूँगा, इस रो को जो सेकंड रो है इसको ना मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन ए साइन बी से, ताकि नहीं अपॉन वाले टर्म कट जाए। अब मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड कर देंगे, और सेकंड वाली रो को साइन ए साइन सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड कर देंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा देखें, उससे फ़ायदा ये होगा हमारे पास कि ये जो रो है, क्योंकि यह साइन सी था, यह आ जाएगा आपके पास माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, अगले में आ जाएगा 1 और यहाँ 0। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे था माइनस साइन बी, तो साइन ए साइन सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, 1 और 0, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगी। और दो रो जब आइडेंटिकल हो जाते हैं तो आंसर 0, क्योंकि बाहर कुछ भी हो अंदर 0 आंसर आ जाएगा, यानी इस पार्ट का आंसर आना चाहिए था 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी था, हमने पढ़ा हुआ है कि ए इन्वर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ ए डिटरमिनेंट होता है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी मैंने क्लास में प्रूव भी करवाई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए का डिटरमिनेंट क्या हो रहा है, इसका ए का डिटरमिनेंट आ रहा है 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही 6 क्वेश्चन है। 3 जब बाहर आएगा तो 3 की पावर में आएगा ऑर्डर 3, और ए बी का डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाता है, तो ये बन जाएगा 27 इंटू 5 इंटू 3, तो 135 इंटू 3, तो 405 हमारा आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक ना डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फाउंड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोफैक्टर लिख देते हैं तो अगर आपको याद हो वो क्या बनता है, वो बनता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि उस वाले मैट्रिक्स का जिसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस करके उनके कोफैक्टर लिख देंगे, तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज आएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। और इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ये होती है इसकी पावर n-1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर 3 है, थर्ड ऑर्डर, तो यानी ए का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। 8th क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा कि हम क्या कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसमें से इन दोनों को में ना, जैसे यहाँ साइन ए मैच कर रहा है, आप देखो जरा मैच कर रहा है, तो अगर मैं C3 में से C1 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा साइन ए साइन बी साइन सी, ये कॉस ए कॉस ए कॉस ए, यहाँ आ जाएगा कॉस बी और कॉस बी। अब आप क्या करो, इधर से कॉस ए कॉमन ले लो, इधर से कॉस बी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका भी आंसर 0 था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बी वाला मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। यहाँ पे ना ए बी सी रो वाइज है या कॉलम वाइज है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको सेम बनाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं कि हमें पता है एक प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो ऐसे बना दिया मैंने। अब क्योंकि यह वाई जेड है, तो बैलेंस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, बाहर मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया और पहली रो को ना एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूँ इस तरह से, यहाँ पे y से डिवाइड कर दिया और सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि x और z आ जाए। ऐसे ही बाहर z से डिवाइड कर दिया और इधर z से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से x और z हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, उससे हमारे पास आ जाएगा ax by cz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। तो आप देखोगे तो a मैट्रिक्स बन गया, यानी b और a मैट्रिक्स बराबर है, तो जब हम b को उधर जाएंगे तो a माइनस बी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन के अंदर यहाँ एक मिस प्रिंट था, यहाँ पे a होना चाहिए था, c होना चाहिए था। ठीक है, तो अब मैंने इसको ठीक कर दिया। आप एग्ज़ाम में ध्यान रखना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे c है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके सेम टर्म मिल जाएगी। तो मैं ना C1 शिफ्ट C2 सॉरी C2 शिफ्ट टू C2 प्लस C3 कर रहा हूँ और A प्लस B प्लस C कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया A माइनस बी, B माइनस C माइनस A। अब उसके बाद मैंने क्या किया, C1 में से C3 को माइनस कर दिया साथ साथ ही, तो A B C कट जाएगा ये वाला। तो यहाँ रह जाएगा B C A, नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया। अब ये क्वेश्चन बन गया बहुत ईजी। अब आप क्या करोगे, 2 को 0 बना दोगे और फिर एक्सपेंड कर दोगे। तो जैसे ही हमने इसको 2 को 0 बनाया, 2 रो को माइनस करके पहली रो को एज इट इज़ कर दिया, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया और थर्ड में से भी इसको माइनस कर दिया। और जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास ना एक एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरह से, A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये तो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का। तो यानी यहाँ पे इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत इजीली आप कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स सेकेंड वर्टेक्स 0 के, ये 1 1 1 और ये दे रखा है 9 के इक्वल। तो 2 को उधर ले जाके कर देंगे हम 18। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 इज इक्वल टू, अब मैं ना इसके अलॉन्ग खोल देता हूँ। तो पहली टर्म 0 फिर माइनस के फटर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -3 तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 6k इक्वल टू 18। तो k की वैल्यू आ जाएगी 3, प्लस माइनस 3 आएगी, बट हमें k की वैल्यू माइनस में कोई दे नहीं रखी, इसलिए हम कह देंगे 3 ऑप्शन आ जाएगी। अब वो कह रहा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जब हम इस डिटरमिनेंट को खोल रहे हैं और 86 के इक्वल रख रहे हैं, तो सम ऑफ द नंबर बताओ। तो हमने इसको सीधा ओपन कर देते हैं, आप प्रॉपर्टी लगाना हो जो प्रॉपर्टी कर दो, मैंने इसको सीधा ओपन कर दिया क्योंकि ये नंबर्स में है इसलिए। तो पहले 1 के लॉन्ग खोला, फिर -2, ये वाले इसके रूप में कॉलम वाइज जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक 0 बैठा है। तो 2 का जब कोफैक्टर बनाओगे तो बन जाएगा -4a और -b इक्वल टू 0, क्योंकि अगली टर्म 0 है। तो मेरे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8a प्लस 40 इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड करते ही मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 22 इक्वल टू 0। अब सम ऑफ द रूट्स हमें पता क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है -b/, तो यानी सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा -4। वही तो पूछ रहा है कि a की जो वैल्यूज़ आएंगी उसका सम बताओ, बेसिकली सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है इस इक्वेशन में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी जान के ना थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा चेंज है। तो आप इसको जब ओपन करोगे तो कैसे करोगे, पहले एक्स के लॉन्ग खोलोगे तो आ जाएगा -x² + 1, फिर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा के लॉन्ग खोलेंगे तो आ जाएगा -x sin थीटा प्लस कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा के लॉन्ग खोलेंगे तो आ जाएगा -sin थीटा और प्लस x कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -x³ प्लस x प्लस x साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। तो x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा x हो गया, और रिड्यूशन हो सकता है। एनसीईआरटी में एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ना x कट जाता है, बट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि कई बार बच्चे रट लेते हैं, तो हमें रटना नहीं है। ये 2x बन जाएगा और 2 sin थीटा कॉस थीटा, यानी जो हमारा आंसर है वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ना तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ना इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ना दोनों पे है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ बच्चों को ये ध्यान रखवाने के लिए कि हमेशा आंसर ऐसा नहीं होता कि हम बुक्स को देख के रट लें, तो क्वेश्चन को चेंज किया भी जा सकता है। अगला देखते हैं बेटा, 2/2 में हमने ना डायरेक्ट पढ़ा था कि ए इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा cos x, डायगनल नॉन डायगनल के आगे साइन चेंज कर देते हैं, तो ये -sin x बन जाएगा और sin x माइनस cos sin x बन जाएगा। और इसका डिटरमिनेंट आ रहा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी मेरा ये इन्वर्स आ गया। अब मैंने इन्वर्स तो निकाल लिया, बट मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो इस फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स बनाया है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है ना, क्योंकि अगर ट्रांसपोज करेंगे तो cos x sin x ऐसे आ जाएगा। तो हम कह देंगे हमारे पास A इन्वर्स A ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये सारी ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर A हो जाएगा।
15 क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको उल्टा क्वेश्चन बना दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, दो रोज़ को, तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए 2a + 4, 2a + 6, 2a + p + r। अब मैं ना क्या करता हूँ यहाँ पे, अब ऐसे चाहे तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, बट मैं ट्रिक बता रहा हूँ। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेते मेरे पास आ जाएगा a + 2, a + 3, a + p + r/2, a + 2, a + 3, a + 3, a + 4, a + q और a + r। और अगर ये ऑलरेडी 0 के इक्वल दे रखे और हमें पता है कि दो रो जब आइडेंटिकल हो जाती है तो 0 होती है, तो इसका मतलब है एक तो पैटर्न ये बन सकता है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, और यहाँ पे a बराबर है, तो q = p + r/2, और ये तो AP सीरीज होती है, तो हम कह सकते हैं कि PQR AP में है। तो यानी ये ऑप्शन हमारी सही हो सकती है। तो क्वेश्चन को कभी हम रिवर्स वे में भी ले जा सकते हैं। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। जब -2 बाहर आएगा तो -2 की पावर में आएगा 3, और A इन्वर्स का डिटरमिनेंट रह जाएगा, और A इन्वर्स का डिटरमिनेंट होता है A डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × -2, तो आप देखोगे तो ये एक टर्म कट जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4, तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जब आप a³ निकालोगे तो देखोगे a³ -a आ रहा है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया था, अगर आपको याद हो, एक इसका सॉल्यूशन भी भेजा था क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर। अब इसका पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ना पैटर्न ढूंढते हैं। पहले a² निकालेंगे, कुछ नहीं बनेगा, फिर a³ निकालोगे तो a³ -a बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि a700 को लिख सकते हैं हम 3 का मल्टीपल, तो 699 × a, ठीक है। सर यहाँ पे ना ये बन रहा है -i के इक्वल, एक बार चेक कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको। ये है -43 - 75, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी से तो आ जाएगा 16 - 21, 16 - 21 -5 -12 + 15 3, और उसके बाद आ रहा है -28 - 35, 28 - 35 -7, और -21 + 25 4। अब इसको हम दोबारा a से मल्टीप्लाई कर देते हैं a³ निकालने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा आपके पास 20 - 21 -1, -15 + 15 0, -28 + 28 0, उसके बाद क्योंकि ये माइनस है इसलिए, और उसके बाद -21 + 20 -1, तो -i आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि a³ हमारा -i आ रहा है। फिर हमने इसको 3 के मल्टीपल बना दिए, इसको लिख दिया a³ की पावर 233। अब क्योंकि ये -a है और -a की पावर कुछ भी करो, मतलब i की पावर कुछ भी करो वो सेम होता है, तो ये -i रह जाएगा क्योंकि ऑड पावर है। तो हमारे पास a700 आ जाएगा -a के इक्वल, -a के इक्वल, तो -a हमारा ये हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब क्योंकि हमें पता है a³ हमारा -i है, और ये जो नंबर है ये इसको भी 3 का मल्टीपल बनाते हैं तो डायरेक्ट बन रहा है 115, यानी -i की पावर 115 होगी। ऑड पावर है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और i की पावर कुछ भी करो तो i आता है, तो -i आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से वही प्रॉपर्टी पे आ गया कि जब 4 बाहर लाएंगे तो -4 की पावर 3, तो 4 × 16 × 64, 64 आ जाएगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और b का डिटरमिनेंट b ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो यानी ये -64 × 6 कर देंगे तो -384 ऑप्शन हो गई। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे ना a³ मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a³ का जो डिटरमिनेंट होता है वो a डिटरमिनेंट का क्यूब होता है। तो इसका a का डिटरमिनेंट जब निकाल रहे हैं तो आ रहा है cos² थीटा + sin² थीटा, यानी 1, तो 1 का क्यूब किया तो 1 ही आ जाएगा इसका आंसर। 21 क्वेश्चन, a × एडजॉइंट ऑफ a होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a × i, तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा 10 हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n - 1, तो 3 - 1 2, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। यानी कॉमन प्रॉपर्टीज, और ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। अगला फिर से देखिए वही प्रॉपर्टी में 3 बाहर आएगा तो 3 की पावर में आएगा 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a विच इज़ 8,
यानी 27 इंटू 8, 8 6 56, 5 कैरी, 8 3 16, 5 216, तो 216 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा x -2 और अगले में 0 0, और ये नल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब सारी एंट्री 0, इसका मतलब x -2 0 होगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और अगला तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है ऑड ऑर्डर का, तो ये भी हो जाएगा आंसर। अब इसमें ना आपसे 3a पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, ताकि b का कोफिशिएंट सेम बन जाए। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2a और a बन जाएगा 3a, इधर ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट करेंगे तो 1, उसके बाद आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 1। तो हमसे तो 3a ही पूछा था, तो 3 हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन करने थे, 25 क्वेश्चन थे, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कुछ के क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, तो उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो है नहीं है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।